भारत सरकार की विकसित कृषि संकल्प अभियान भारत कृषि जागरण यात्रा के अंतर्गत आज कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग, लघु उद्योग आदि के कई अधिकारी और कर्मचारी पंचायत स्तर पर पहुंचकर किसानों को कृषि संबंधित तथा उद्योग संबंधित एवं पशुपालन से संबंधित विभिन्न प्रकार के किसानों की आय बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयास तथा खेती में कम लागत हो, इसके बारे में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किसानों से चर्चा की तथा उनकी समस्याएं जानी। खेती की लागत को कम करना, बीज उर्वरक, कृषि यंत्रीकरण, बौद्ध संरक्षण, सिंचाई बाजार व्यवस्था, फसल कटाई तथा अन्य नवाचारी गतिविधियों के बारे में किसानों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर गांव के कई जागरूक किसान तथा युवा उपस्थित रहे तथा उन्होंने अपने विचार अधिकारियों से साझा किया, साथ ही सूक्ष्म लघु उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त की। जी सर, आज किन किन विभाग से आप आए और जो आज किसानों को जो आपने समझाई दी है उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, विकसित कृषि संकल्प यात्रा जो चल रही है, शिवराज सिंह जी चौहान साहब का था कि इस तरह से किसानों के बीच में वैज्ञानिकों को और अधिकारियों को जाना चाहिए। जी जी। और जो समसामयिक विषय हैं, नई चीज़ें हैं, उनके बारे में किसानों को सीधा बताया जाए। तो इसी सिलसिले में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मैं आत्मा से हूँ, हमारा ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं, ग्रामीण स्तर के जो अधिकारी हैं, पशुपालन के, उद्यानिकी के, आत्मा के, बैंक से, बीमा से, ये सभी लोग यहाँ आए थे और इनसे संबंधित सारी जानकारी हमने किसानों को दी है। और ये उम्मीद की है कि किसान इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे, चूँकि ये बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन हम अपने मोबाइल नंबर वगैरह शेयर कर रहे हैं ताकि लोग बाद में संपर्क करके और ज़्यादा जानकारी 12 तारीख के बाद भी ले सकते हैं। जी, क्या नाम सर? मैं डॉक्टर यतिन मेहता, प्रभारी परियोजना संचालक आत्मा नीमच। थैंक यू सर। बताइए आज किस तरह का आयोजन था? जैसा कि भारत सरकार के द्वारा और मध्य शासन के द्वारा संयुक्त रूप से माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब के द्वारा जो एक अभियान चलाया जा रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान के साथ पैक्ट करने के साथ, जिसमें है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये अभियान 29 तारीख से शुरू हुआ है और 12 जून तक ये अभियान चलेगा। इसमें हर जिले में उन्होंने कहा है कि 3 टीमें बनाई जाएंगी और प्रत्येक टीम एक दिन में कम से कम 3 ग्राम पंचायतों में जाएगी और उस ग्राम पंचायत में उसके आसपास में जितने लगने वाले गांव या मजरा टोले हैं, वहाँ के किसान महिलाएं, उनके नवयुवक जो एकत्रित होंगे और उसमें जो हमारी टीम है उसमें हमारा जिला प्रशासन, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय ICR के वैज्ञानिक तथा कृषि विभाग के, आत्मा के, उद्यानिकी विभाग के, पशुपालन विभाग के, महिला एवं बाल विकास विभाग के, यानी जो किसान के हित में काम करने वाले विभाग हैं, उनके सभी के एक एक 2 अधिकारी जाएंगे। वैज्ञानिक वहाँ तकनीकी जानकारियाँ बताएंगे, विशेषकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, नई फसलों की उन्नत किस्में कौन सी हैं, संतुलित मात्रा में उर्वरक प्रयोग कैसे करें, प्राकृतिक खेती करें, जैविक खेती कैसे करें, इस तरह से नई तकनीकियाँ उसमें बताई जाएंगी। साथ ही हमारे कृषि विभाग, उद्यानिक विभाग, ये सभी अपनी विभागीय योजनाएँ बताएंगे। पशुपालन विभाग वाले पशुपालन विभाग की योजना बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे किसानों के बीच में सीधी तकनीकी और विभाग की योजनाएं पहुंचेंगी। इसका साथ ही साथ परिचर्चा होगी कि किसानों के बीच में भी इस समय क्या समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं का क्या निदान कर सकते हैं। तो वो वैज्ञानिक, अधिकारी और किसान आपस में मिलकर हम उसका निदान करेंगे और अपनी जो खरीफ सीजन की फसलें, ये प्री खरीफ इसलिए निकाला गया है कि खरीफ से पूर्व तत्काल किसान को जानकारी दी जाएगी, तो वो जल्दी से जल्दी किसान समझेगा और उसको जब अगर अपनाएगा तो हमारी जो खेती अच्छी होगी, लाभकारी होगी और वो अच्छा मुनाफा कमा सकता है। नीमच जिले में अभी तक इस अभियान में कितनी गति? ये नीमच जिले की अगर हम बात करें तो हमारे जिले के जिलाधीश महोदय इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। उन्होंने जो हमारे जिला पंचायत CO सर हैं उनको नोडल अधिकारी बना रखा है और 3 हमारी जो टीम बनी है उन तीनों टीमों में ही हमारे तीनों ही अनुभागीय अधिकारी जो राजस्व हैं उनको इसका नोडल बनाया है। सब नोडल हमारे क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर जो कृषि विभाग के उन्हें बनाया है। कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे नीमच के तीनों वैज्ञानिक एक टीम में सम्मिलित हैं। जैसे एक टीम हमारी नीमच विकासखंड में चल रही है जो यहाँ पे आई हुई है रेवली देवली में, दूसरी हमारी जावद में है और तीसरी हमारी मनासा विकासखंड में। इस तरह से 3 टीमें चल रही हैं और ये 29 तारीख से प्रत्येक दिन 3 ग्राम पंचायतों में जाती है। तो ये प्रक्रिया हमारी कंटिन्यूस जारी है। आज हमारा जो आज की तारीख है, आज 4 तारीख को जो है हमारा रेवली देवली में तीसरी ग्राम पंचायत है। हमारी पहला गांव झालरी था, दूसरा पिपलौन था और तीसरी ग्राम पंचायत हमारी रेवली देवली। क्या नाम है सर? डॉक्टर CP पचौरी, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र नीमच। मोहनलाल नागदा की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है
और तो और ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।